एस्टेट 2025 का एग्ज़ाम जो 4 और 5 जुलाई को हुआ है, उस एग्ज़ाम को लेकर स्टूडेंट्स के अंदर बहुत गुस्सा, नाराज़गी और फ्रस्ट्रेशन है। और ये सब होना जायज़ भी है क्योंकि एग्ज़ाम में इतनी सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। पिछली बार भी जिन स्टूडेंट्स ने एस्टेट का एग्ज़ाम दिया था, बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें तरीके से हुई थी और उन चीज़ों को देखने के बाद एक कॉन्फिडेंस आता है कि यस, पेपर बहुत ही निष्पक्ष तरीके से हुआ है। तो क्या वैसा ही एग्ज़ाम इस बार लिया गया है? एंड तक वीडियो ज़रूर देखना और अपनी राय मेरे साथ ज़रूर शेयर करना नीचे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है और आपने जहां एग्ज़ाम दिया वहां का माहौल कैसा था और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। स्टूडेंट्स का कहना है कि सबसे पहले और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सारे सेंटर्स में ढील बरती गई है, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा मुद्दा ये है कि बहुत सारे सेंटर्स पर जो एग्ज़ाम है वो लेट दिया गया, जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है पेपर सील्ड नहीं थे इस बार। बच्चों को बिल्कुल जानना है कि पेपर सील्ड क्यों नहीं थे, क्योंकि पिछली बार जो पेपर दिया था वो प्रॉपर सील्ड थे, प्रॉपर तरीके से पेपर आया था, बच्चों ने खुद अपने हाथों से पैकेट को खोला था और फिर अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट किया था। बट इस बार पेपर खुले थे, तो क्या ये चीज़ सही है? और इसके अलावा भी बहुत सारे पेपर में मिस्टेक सामने आई हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, क्वेश्चंस अच्छे से नहीं दिया गया है, पूछ कुछ रखा है, ऑप्शंस कुछ दे रखे हैं, स्पेलिंग्स की इतनी सारी मिस्टेक्स हैं। जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट होता है उसमें इंस्ट्रक्शंस में ये चीज़ लिखी होती है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको पेपर मिलता है। अगर कोई भी त्रुटि होती है उस केस में हम इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस देंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज में इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, इतने सारे एरर्स थे, तो अब हम किसको प्रेफरेंस देंगे? तो एटलीस्ट आपको पेपर अच्छे से टाइप प्रिंट करके देना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस में मिस्टेक्स थी कि नीचे दिए गए वाक्य का, रेखांकित वाक्य का बताइए, वहाँ रेखा ही नहीं थी उसके नीचे। बहुत सारे क्वेश्चंस में मिस्टेक थी। तो क्या सभी के लिए अब फ्री का नंबर मिलेगा सबको? तो अगर इतने फ्री के नंबर बांटने हैं तो फिर पेपर करवाने का मतलब क्या रह गया? पेपर होता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे का पेपर है, तो एक पेपर तरीके से होना चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो मेंटेन करके रखना सबसे बड़ी बात होती है। तो एटलीस्ट वो मेंटेन तो करना चाहिए था, वो क्राइटेरिया तो फुलफिल करना चाहिए था। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे बच्चे बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या पेपर दोबारा से होगा? तो अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते, पेपर दोबारा होने की मुझे कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, क्योंकि 2025 का पेपर अब हो रहा है। अगर यही पेपर दोबारा होगा तो फिर 2026 का एग्ज़ाम कब होगा? तो प्रोसीजर जो है बहुत डिले हो जाएगा आगे के एग्ज़ाम्स के लिए, तो मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ हो पाएगा। बट येस, जब करेक्शन विंडो ओपन ऑब्जेक्शन विंडो ओपन होगा, उसमें ऑब्जेक्शंस हम लगा सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस में एरर है। बट मेन बात ये है कि अगर एक पेपर में 10-12 क्वेश्चन में अगर हम ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, तो भाई पेपर का स्टैंडर्ड कहाँ रह गया? इतनी मिस्टेक्स ही क्यों हो रही हैं? तो एटलीस्ट एक पेपर का लेवल मेंटेन होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। स्पेसिफिक जो सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस से ही आप चीज़ें दो। ऐसे नहीं कुछ भी उठा के कहीं से भी डाल दिया। तो चीज़ों को एक स्टैंडर्ड पर मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पेपर दोबारा शायद ही होगा, बट येस, जो अभी हुआ है इसमें जिन बच्चों का क्वालिफाई हो रहा है उनके लिए अच्छी बात है। बट जिनका नहीं हो पा रहा, लेट्स सी, ऑब्जेक्शंस लगाएंगे, उनके आधार पर देखते हैं आगे जैसे भी जो भी रहता है। हालांकि अब तक ऑफिशियल आंसर की भी रिलीज़ नहीं की है इन्होंने। लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था उसमें, हमारा पीआरटी का पेपर जब हुआ था उसके 1.5-2 घंटे बाद ही हमारी आंसर की आ गई थी। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। आंसर की को अगले दिन के लिए बोला गया था, यानी कि 6 तारीख के लिए बोला गया था। तो अभी दोपहर तक तो आई नहीं है। लेट्स सी शाम तक आ जाए, तो उसके बाद हम देखते हैं कैसे क्या रहता है। एंड येस, जितने भी ऑब्जेक्शन, जितने भी क्वेश्चंस के ऑब्जेक्शंस लगेंगे हम लगाएंगे, ठीक है, ताकि हम मैक्सिमम अपना रिकवर तो करें एटलीस्ट, राइट। सो ये सारे जो सवाल हैं, बच्चों के मन में शंकाएं थी, तो हम मेहनत कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, दिन रात लग के मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उस मेहनत को, उस लेवल तक, उस मेहनत का फल तभी अच्छे से मिल पाएगा तब सिस्टम भी कोऑपरेट करे हमें। अगर सिस्टम में इतनी सारी गड़बड़ियाँ हो रही होंगी तो कहीं ना कहीं बच्चे को मेंटली इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें। तो क्या ये पेपर सेट करने वाले लोगों को या फिर जो हमारे चेयरमैन हैं उनको ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए? तो इस तरह की चीज़ें आखिर हो क्यों रही हैं? ये नहीं होना चाहिए। पूरा कोऑपरेटिव तरीके से पूरा पेपर को कंडक्ट करवाना चाहिए और निष्पक्ष तरीके से बिल्कुल होना चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का बस यही पर्पज़ था, जो स्टूडेंट्स के जो डाउट्स थे वो क्लियर होने चाहिए। चेयरमैन सर को अपना जस्टिफिकेशन ज़रूर देना चाहिए, राइट। और आगे क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एटलीस्ट वो क्लियर कर देना चाहिए। पेपर होगा नहीं होगा ये सिस्टम को ही क्लियर करना पड़ेगा। बट मैंने अपना बता दिया, मुझे नहीं लगता कि पेपर दोबारा होगा, क्योंकि चेयरमैन 2026 का पेपर जल्दी करवाने की कोशिश में है। सो यस, ये था इस वीडियो में। थोड़ा सा बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात करने का मेरा मन हो रहा था। मैं चाहती थी इस मुद्दे पर थोड़ा सा बात कर ली जाए, ताकि आप सभी के डाउट्स जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर के रखे जा सकें।
और बाकी जिनका अच्छा हुआ उनको ऑल द वेरी बेस्ट, अपने मेंस की तैयारी कर लीजिए, और जिनका अच्छा नहीं हुआ वो अपना मेहनत करो, अगला जो एग्ज़ाम आएगा उसके लिए तैयारी करो, अभी से कर लो, लास्ट मोमेंट पे पैनिक करो उससे अच्छा अभी कर लो। टाइम है, मेहनत करो, एग्ज़ाम निकालो, हमें तो करना ही पड़ेगा भाई, नौकरी चाहिए तो, है ना। बाकी सिस्टम का सभी को पता लग ही गया है कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। सो यस, इस वीडियो में यही था, और आप अपने सजेशंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि आपकी क्या राय है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस एग्ज़ाम को लेकर के। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिनको स्टेट की तैयारी करनी है, सीटेट की तैयारी करनी है, आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। एंड यस, मिलते हैं अगली क्लासेज में हम, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।